पंडित जी ने पूरे विश्वास के साथ एक ऐसा उपाय बताया है जिसने घर के हर कोने में उम्मीद और डर दोनों भर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वसुधा को अपना रक्षा कवच देव के पास रखना होगा। वो रक्षा कवच जो सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि उसके सुहाग, उसके विश्वास और उसके टूटे हुए सपनों की निशानी है। जी हाँ दोस्तों, वसुधा ने अपने टूटे हुए मंगलसूत्र को अपने सीने से लगाया। आंखों से लगातार आंसू बहते रहे, हाथ कांपते रहे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, देव बच जाए। उसी टूटे मंगलसूत्र को उसने बेहद सावधानी से देव के तकिए के नीचे रख दिया, क्योंकि पंडित जी का कहना है कि यही रक्षा कवच देव के अंदर फिर से रुकी हुई सांसों को वापस ला सकता है। उस पल कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई देव की ओर देख रहा है, मानो अगला पल तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। पंडित जी कहते हैं कि अगर देव उठ गया तो इसे चमत्कार माना जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी और भी उपाय बाकी हैं। ये सुनते ही वसुधा का दिल और घबरा जाता है, क्योंकि अब उसके पास वक्त बहुत कम है और डर बहुत ज्यादा। इसी बीच वसुधा के अपकमिंग ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर पहुंचता दिखाई देता है। वसुधा अंदर ही अंदर टूट चुकी है, क्योंकि उसके साथ एक के बाद एक गलत घटनाएं घट चुकी हैं। अविनाश ने धोखे से उससे साइन तो करा लिए, लेकिन उस धोखे की कीमत देव को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। गोली लगने के बाद देव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और हर सेकंड उसके लिए भारी साबित हो रहा है। वसुधा खुद को दोषी मान रही है। उसे लग रहा है कि अगर उसने वक्त रहते सच्चाई समझ ली होती तो शायद आज देव इस हालत में नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अविनाश का डर अब उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा है। उसे एहसास हो चुका है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और इसी वजह से वो चंद्रिका के सामने सरेंडर करने का मन बना चुका है। अविनाश ये कबूल करने वाला है कि गोली उसी ने दादा यानी देव को मारी थी। अब आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक बड़े खुलासे होने वाले हैं, जो पूरे परिवार की नींव हिला देंगे। सवाल यह है कि क्या सच सामने आते ही सब कुछ बदल जाएगा? क्या अविनाश की सच्चाई देव को इंसाफ दिला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुधा अपने प्यार की ताकत से देव को मौत के मुंह से वापस खींचवाएगी? क्या वो सावित्री बनकर यमराज से लड़ेगी और देव के प्राण वापस ले आएगी? देव की जो सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं, क्या वसुधा उन्हें अपनी दुआओं से फिर से चला पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले ट्रैक को बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरा बना देते हैं। हर पल ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला है, कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। दोस्तों, आगे क्या होगा ये देखना वाकई में बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या वसुधा और देव फिर से एक हो पाएंगे, या किस्मत उनके रास्ते में कोई और बड़ी परीक्षा लेकर आएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आने वाला हर एपिसोड आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा। जैसे ही वसुधा देव के तकिए के नीचे अपना टूटा हुआ मंगलसूत्र रखती है, पूरे कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जिसमें सिर्फ मशीनों की आवाज़ और वसुधा की सिसकियां सुनाई दे रही होती हैं। हर किसी की निगाहें देव के चेहरे पर टिकी होती हैं, मानो उसकी पलकों का एक झपकना भी इस वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वसुधा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और धीरे धीरे देव का हाथ पकड़कर उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि अगर कहीं भी उसकी गलती है, अगर उसने कभी भी जाने अनजाने में देव का दिल दुखाया है, तो आज भगवान उसे सजा ना दें, बल्कि देव को एक मौका और दे दें। उसके शब्दों में इतना दर्द और सच्चाई होती है कि वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। पंडित जी भी मंत्र जाप शुरू कर देते हैं और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि देव की रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगें। इसी बीच अस्पताल के बाहर एक और तूफान खड़ा होने वाला है। अविनाश अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसका डर अब अपराध बोध में बदल चुका है। उसे हर पल यही लग रहा है कि देव की हालत के लिए वही जिम्मेदार है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन घूम रहा है जब गुस्से और लालच में उसने बंदूक उठाई थी। अब अविनाश समझ चुका है कि उसका झूठ ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। वो फैसला कर चुका है कि वो चंद्रिका के सामने सब कुछ कबूल करेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है कि अविनाश सरेंडर करने वाला है, पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस इंसान पर सब भरोसा करते थे, वही देव की हालत का जिम्मेदार निकलेगा। चंद्रिका के लिए ये पल बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सच सुनते ही उसका दिल भी टूट जाएगा। उधर वसुधा के इस अपकमिंग ट्रैक में वसुधा की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। एक तरफ देव की जिंदगी मौत के बीच झूल रही है, तो दूसरी तरफ परिवार टूटने की कगार पर खड़ा है। वसुधा अब खुद को संभालते हुए मजबूत बनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि अगर वो कमजोर पड़ी तो देव के लिए लड़ कौन पाएगा। वो मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो देव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके लिए अब देव सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। वो बार बार भगवान से यही कहती है कि अगर किसी को सजा देनी है तो उसे दे दें, लेकिन देव को बचा लें। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, देव की हालत और नाजुक होती जा रही है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि अगले कुछ घंटे बेहद क्रिटिकल हैं। ये सुनते ही वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसी डर के बीच उसके दिल में एक उम्मीद की छोटी सी किरण भी चल रही होती है। उम्मीद उस रक्षा कवच की, उस मंगलसूत्र की, जिसे उसने पूरे विश्वास के साथ देव के पास रखा है।
सवाल ये है कि क्या ये विश्वास चमत्कार बन पाएगा? क्या देव इस अंधेरे से बाहर आ पाएगा? और क्या अविनाश की सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बदल जाएगा? आने वाला हर पल सस्पेंस से भरा होने वाला है, जहां एक तरफ सच सामने आएगा और दूसरी तरफ प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अस्पताल के बाहर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हर किसी की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। वसुधा एक कोने में बैठी लगातार देव की ओर देख रही है, मानो उसकी नजरें ही उसे जिंदगी से जुड़े हुए हों। उसकी आंखों के सामने बीते हुए सारे पल घूमने लगते हैं। देव की मुस्कान, उसका भरोसा और वो वादे जो उसने हमेशा निभाए। उसे बार बार यही डर सताने लगता है कि अगर देव को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। तभी अचानक डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि देव की हालत अब भी बेहद नाजुक है, लेकिन उसके शरीर में हल्की सी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ये सुनते ही वसुधा के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक दिखाई देती है, लेकिन डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये बात सुनकर माहौल फिर से भारी हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी उम्मीद के साथ बहुत बड़ा डर भी जुड़ा हुआ है। इसी दौरान अविनाश का सच आखिरकार सामने आने ही वाला होता है। वो कांपते हुए कदमों से चंद्रिका के सामने आता है और टूटे हुए स्वर में कबूल करता है कि देव को गोली उसी ने मारी थी। ये सुनते ही चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही इस घर की बर्बादी की वजह निकला। पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। कोई अविनाश को गुस्से से देख रहा होता है तो कोई सदमे में चुप खड़ा रहता है। अविनाश खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो कहता है कि उसने जो किया उसका पछतावा उसे हर पल चलाता रहेगा। लेकिन अब उसके पछतावे का क्या मतलब, जब देव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये कबूलनामा परिवार के लिए किसी भूचाल से कम नहीं होता, क्योंकि अब हर रिश्ता शक और दर्द के साए में आ जाता है। उधर वसुधा में वसुधा के लिए ये पल सबसे कठिन साबित होता है। एक तरफ उसे अविनाश की सच्चाई ने अंदर तक झकझोर दिया है, तो दूसरी तरफ देव की हालत ने उसकी आत्मा तक को हिला दिया है। वो पहली बार खुलकर भगवान से सवाल करती है, क्या प्यार की यही सजा होती है? क्या भरोसे की यही कीमत चुकानी पड़ती है? लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालती है और देव के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो देव से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगी। अगर किस्मत को उससे लड़ना है तो वो भी पूरी ताकत से लड़ेगी। उसके शब्दों में अब डर से ज्यादा जिद होती है, एक ऐसी जिद जो सिर्फ सच्चे प्यार में ही देखने को मिलती है। अचानक देव की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है और ये देखकर वसुधा की सांसें अटक जाती हैं। पूरा परिवार हैरानी से उस पल को देखता है। क्या ये वाकई किसी चमत्कार की शुरुआत है या सिर्फ एक संयोग? डॉक्टर तुरंत अंदर भागते हैं और सबको बाहर इंतजार करने के लिए कह देते हैं। बाहर खड़े हर इंसान की नजरें एक दूसरे से सवाल कर रही होती हैं। क्या वसुधा का विश्वास रंग लाने वाला है? क्या टूटा हुआ मंगलसूत्र सच में देव के लिए रक्षा कवच बन पाएगा, या फिर किस्मत अभी और बड़ी परीक्षा लेने वाली है? आने वाला हर पल कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां सच्चाई, पश्चाताप और प्यार तीनों की असली ताकत सामने आने वाली है।